Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में यूज़ ऑफ एट देखा था, इसी तरह हम आज प्रेपोजिशन यूज़ ऑफ ऑन देखेंगे कि जो हमारे पास प्रेपोजिशन ऑन है हम उसे किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं एज अ प्रेपोजिशन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला रूल हमारे पास ये आ जाता है कि जब कोई दो सतह का मिलाप होगा तो उससे ऊपर वाली जो चीज़ होगी उसके लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो होगा ऑन। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल से वाज़ेह कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट रूल को देख लेते हैं कि व्हेन टू थिंग्स आर इन कांटेक्ट, जब दो हमारे पास लेयर्स या कोई दो चीज़ों का मिलाप होगा, वी यूज़ ऑन टू शो द फर्स्ट थिंग, जो कि हमारे पास एबव होगी, उस चीज़ को शो करने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब इस बुक में हमारे पास एक थिंग है बुक, जबकि हमारे पास दूसरी चीज़ है टेबल। तो हम जब बुक के लिए प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे उसके लिए हम प्रेपोजिशन एट यूज़ करेंगे। अगर हम ऐसे लिखते कि द टेबल इज़ अंडर द बुक, ये वैसे मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन उसके लिए जब हम यूज़ करते प्रेपोजिशन अंडर यूज़ करते, तो मेरे ख्याल में जो हमारे पास प्रेपोजिशन ऑन है और अंडर है ये दूसरे के अपोजिट ही हैं। ऑन होता है जब किसी दो चीज़ों या दो सतह का मिलाप होता है तो ऊपर वाली को शो करता है, जबकि जो अंडर होता है हमारे पास जब किसी दो सतह का मिलाप होता है तो नीचे वाली सरफेस को शो करता है। इसकी सेकंड एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है द कैट एंड द रूफ, यानी एक हमारे पास एक बिल्ली है और दूसरी है छत। तो जब हम कैट को शो करने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास ऑन, यानी बिल्ली छत पर है, तो इसीलिए हमने ये प्रेपोजिशन यूज़ किया है ऑन। इसके सेकंड रूल में हमारे पास आ जाता है इसके सेकंड रूल में हमारे पास आ जाता है कि जब हम किसी डेट ऑफ द मंथ या किसी डे ऑफ वीक को शो करने के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास ऑन। फॉर एग्जांपल, ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे, द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड ऑन 15 अप्रैल। यानी किसी भी डेट या किसी भी दिन जो हमारे वीक में होता है उसे शो करने के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने रूल में लिखा है व्हेन वी टॉक अबाउट द डेट्स ऑफ मंथ और डेज ऑफ वीक, तो इसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन ही यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं। तो सबसे पहली दी है ही विल कम ऑन मंडे। तो जब हम वीक के दिन फ्राइडे की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन प्रेपोजिशन, यानी वो जुम्मा वाले दिन हमारे पास आएगा। तो इसकी सेकंड एग्जांपल में ही लेफ्ट फॉर कराची ऑन संडे, यानी वो कब कराची के लिए जाएगा, कराची जाएगा तो संडे वाले दिन जाएगा। बेसिकली हम एतवार की ही बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रेपोजिशन आएगा वो हमारे पास आएगा ऑन। इसी तरह डेट ऑफ मंथ जो हमारे पास इस एग्जाम्पल में दी गई है, द क्रिकेट मैच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी हेल्ड ऑन 15 अप्रैल। जब हम किसी भी मंथ की डेट के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए भी जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन। जब हम लिखते हैं द कायदे आजम वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल या 9 नवंबर, जो भी है हमारे पास, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारे पास ऑन ही आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम डेट ऑफ मंथ यूज़ करेंगे या डे ऑफ वीक यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो उसके लिए जो हमारे पास प्रेपोजिशन आएगा वो हमेशा आएगा ऑन। अब इसका थर्ड रूल देख लेते हैं। अच्छा, इसके थर्ड रूल में आ जाता है कि किसी भी दो चीज़ों में मेंबरशिप हो तो उसको शो करने के लिए भी ऑन ही यूज़ होता है हमारे पास। मैं एग्जांपल से इसको वाज़ेह भी कर देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है ही इज़ नो लॉन्गर ऑन ड्यूटी। तो एक तो उस शख्स का, दूसरा उस ड्यूटी का आपस में मिलाप है, मेंबरशिप है कि वो रोज़ाना ड्यूटी पर जाता है, तो बेसिकली वो काम ही कर रहा है।
तो जब हम इसके लिए यूज़ करेंगे वो भी मेंबरशिप के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो भी हमारे पास ऑन ही होगा। यानी बेसिकली हम इस सेंटेंस में उस शख्स और ड्यूटी की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं कि वो अब इस ड्यूटी के लिए ज़्यादा दस्तयाब नहीं है। तो इसकी सेकंड एग्जांपल में दिस चेक इज़ ऑन हबीब बैंक। तो बेसिकली हम हबीब बैंक और चेक से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास चेक दिया गया है वो हमारे पास हबीब बैंक का है। तो बेसिकली ये हमारे पास इस चेक की हबीब बैंक के साथ मेंबरशिप ही है, जिसके लिए हमने प्रेपोजिशन यूज़ किया है ऑन। तो किसी भी दो चीज़ों की मेंबरशिप के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो भी हमारे पास आ जाएगा ऑन। इसी तरह इसके फोर्थ एंड लास्ट रूल, जब हम बात करेंगे कि कोई काम उसी वक्त हो रहा हो, यानी जब एट द टाइम हम बात करेंगे तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे ऑन। अब इस सेंटेंस में जो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं उन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट है, ऑन माई अराइवल ही वेलकम्ड मी। तो जब मैं पहुंचा एट द टाइम, बेसिकली ये हमें सेंस दे रहा है एट द टाइम की, कि जब मैं पहुंचा तो उस वक्त उसने मुझे खुशामदीद कहा। जब इसी तरह के वर्ड्स हमारे पास आएंगे जो हमें द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम या एट द टाइम की सेंस दे रहे होंगे, तो उसके लिए भी हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो भी हमारे पास आएगा ऑन। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल में ऑन दैट डे, यानी वो उस वक्त की बात कर रहा है कि जिस दिन अली गैर हाजिर था। यानी एट दैट टाइम की जब वो बात कर रहा है तो इसके लिए भी हमने प्रेपोजिशन ऑन ही यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।